गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, किसी नगर में एक भिखारी रहता था। सुबह होते ही अपना चोगा और कमंडल तैयार करता तथा निकल पड़ता। वह हर दरवाजे पर जाकर एक ही आवाज लगाता, देने वाला है भगवान, वही दिलवाएगा भोजन आज। उसी नगर में जगन्नाथ नाम का भिखारी भी भीख मांगता था। वह दरवाजे पर जाकर होक लगाता, देने वाला है महाराज, वही दिलवाएगा भोजन आज। साध संगत जी, कृपाल और जगन्नाथ भीख मांगने के लिए राजा के महल में भी जाते थे। राजा प्राय दोनों की आवाज सुनता था। वह दोनों को भी भीख देता था, दोनों को ही भीख भी देता था, परंतु वह आजमाना चाहता था कि दोनों में से किसकी बात सच है। इंसान को सब कुछ देना भगवान के हाथ में है या महाराज के हाथ में है। एक दिन महाराज ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक बड़ा सा पपीता लिया, उसका एक टुकड़ा काट कर उसके भीतर सोने के सिक्के भर दिए, टुकड़े को ज्यों का त्यों जोड़ दिया। तभी कृपाल भीख मांगने आ पहुंचा। राजा ने उसे दाल चावल दिलवा कर विदा किया। उसके जाने के बाद जगन्नाथ भी खड़ंची बजाता आया और हाक लगाई, देने वाला है महाराज, वही देगा आज, वही भोजन दिलवाएगा आज। महाराज ने सिक्कों से भरा हुआ वह पपीता उसके हवाले कर दिया। जगन्नाथ ने वह पपीता 2 आने में एक सब्जी वाले की दुकान पर बेच दिया। मिले हुए पैसों से उसने भोजन का जुगाड़ कर लिया। भला पपीता उसके किस काम आता। साध संगत जी, थोड़ी देर बाद कृपाल सब्जी वाले की दुकान के आगे से निकला। उसने मीठी आवाज में अपनी बात दोहराई। सब्जी वाले ने वह पपीता उसे दिया। कृपाल उसे दुआएं देता हुआ घर लौट आया। घर आकर उसने पपीता काटा तो सिक्के देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठा। उसने तुरंत सिक्के उठाए और सब्जी वाले के पास पहुंच गया। उसके सिक्के देकर कहा कि भाई, ये तुम्हारे पपीते में से निकले हैं, इन पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, ईश्वर पर भरोसा जिस व्यक्ति को होता है वह व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। ईश्वर पर भरोसा करने वाले व्यक्ति के लिए देर हो सकती है, बट अंधेर नहीं। साध संगत जी, यदि मालिक पर भरोसा दृढ़ कर लिया जाए तो जीवन में कभी निराशा नहीं हाथ लगेगी, जीवन खुशियों से भर जाएगा। और साध संगत जी, सब कुछ करण करावनहार तो मालिक ही है, ईश्वर ही है। वह कब किसको जरिया बनाता है ये बात अलग है, लेकिन देने वाला केवल और केवल परमात्मा है। इसलिए सदैव जीवन में दुख हो या सुख हो, मालिक पर विश्वास बनाए रखिए, दृढ़ विश्वास बनाए रखिए। नमस्कार जी।